नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं किसी साधारण व्यक्ति के हथेली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। ये करोड़ों के मालिक है और आगे चल के ये अरबों के मालिक बनेंगे। ये मैं अभी टिप्पणी कर रहा हूं और इनके बहुत घर वर हैं, 10-12 घर हैं। तो वो इनकी हथेली ही बता रही है। वर्तमान सीए है और इनका कुछ अपना कार्य भी है। तो इनकी हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसके एवज में ये इतने पैसे के मालिक बने। और मैंने तो इनका हाथ देख के ना, एकदम बिलीव करो, हाथ देख के मैंने कह दिया, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूं, हाथ देखते के साथ मैंने कह दिया कि ये तो 101% करोड़ों वाली हथेली है। ऐसे व्यक्ति तो 101% करोड़ों के मालिक बनते हैं। ये मैंने कहा क्यों, इसकी कौन कौन सी वजह थी। और इनके हाथ पर फिश भी है, स्टार भी है और भी बहुत सी चीजें हैं। इनके हाथ पर हर वो चीज है जिसके एवज में जातक बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे के मालिक बनते हैं। और इसके उपरांत भी बहुत सी चीजें हैं। अब किसी भी हाथ को देखने से पहले ना उनके प्लैनेट्स को देखो। इनके प्लैनेट्स जो है ना बड़ी गजब के हैं। सारे ही प्लैनेट्स बड़े शानदार अवस्था में हैं। हथेली पर शानदार अवस्था बनी हुई है। और इस वीडियो को इतना अच्छे से देखना ना कि आपके डाउट्स ही क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसी अवस्था अगर आपके किसी के हाथ पर हुई तो आप भी बनोगे करोड़ों के मालिक। और इनको मैंने कहा था कि आपकी जिंदगी पर जो तरक्की हुई है ना वो 30 वर्षों के बाद हुई है और वो 101% सही था। तो आप समझ लो, जो व्यक्ति 20 वर्ष के, 25 के, 30 के या 35 के हैं, अगर वो अपने लाइफ से थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए और उनके हथेली पर कुछ ऐसी चीजें उनको दिख रही है तो 101% करोड़पति बनोगे, क्योंकि ये करोड़पति हैं। ये करोड़पति है, डंके के चोट पे बोल रहा हूं। और इनकी हथेली वो मुझे बता भी रही है। आइए एक एक करके सारी ही चीजों को देखते हैं। सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो पॉजिटिविटी ना इनके हाथ पर भर भर के है, भर भर के है। सबसे पहले देखिए प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं काफी वीडियोस में इस बात का चर्चा करता हूं कि बहुत से पामिस्ट जो है ना ग्रहों को नहीं देखते, प्लैनेट्स को नहीं देखते। वो ये समझते नहीं है कि प्लैनेट्स भी कुछ होता है, लेकिन प्लैनेट्स जो है ना वो बहुत बड़ा चीज होता है। सिर्फ लाइन सब चीज जस्टिफाई नहीं करती। अभी इनके हाथ पर देखो, एक बढ़िया सा शुक्र पर्वत, एक फुटबॉल के समान है शुक्र पर्वत। क्या जिंदगी पर ऐसो आराम नहीं देगा? तो जिस भी जातक के हथेली पर शुक्र बढ़िया है ना, उनके जिंदगी पर 101% ऐसो आराम होगा, 101%। दूसरी देखो तो मंगल पराक्रम को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है, ये श्योर है। तीसरी आपकी एक जबरदस्त मंगल, मतलब दोनों ही मंगल ना बड़ा जबरदस्त है। मतलब कमाड़ का मंगल है, दिल खुश कर देने वाला मंगल है, जबरदस्त है। इसके बाद आपकी देखो बृहस्पति, कितनी ज्यादा स्पेस ली हुई है। मतलब लगता नहीं, एकदम बड़ा सा बृहस्पति का पर्वत है जहां पर से जातक को उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान मिलता है। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बाद एक बढ़िया सा सैटर्न, सन, मरकरी, अच्छा मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स, चंद्रमा जो पैसे के फ्लो को दर्शाता है, जिसको पैसे कारक ग्रह हम कहते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशन में है। अब इससे बड़ी अवस्था या इससे बेहतरीन अवस्था किसी के हाथ पर क्या ही हो सकती है। तो जिस भी जातक के हथेली पर ग्रह अच्छे कंडीशन में है ना, तो उनको तो कॉन्फिडेंस में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके जिंदगी पर तो समस्या नहीं आएगी। उनकी जिंदगी पर समस्या आएगी और खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा उनको। इसके उपरांत भी बहुत सी चीजें हैं, वो मैं एक एक करके दिखाता हूं। जीवन रेखा पर निरंतर बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं। ये सारे जो है ना इनके प्रगति के योग है, जो कि इनके जीवन रेखा पर है। मतलब ये भी गजब है, ये नॉर्मल नहीं है, ये भी बेहतरीन है। इसके उपरांत एक बढ़िया सी लाइंस बन रही है, भाग्य रेखा। ये देखो एकदम स्ट्रांग फेट लाइन। और इस फेट लाइन के बाद भी चीजें कहाँ रुकी, ये बढ़िया मनी ट्रायंगल, गढ़ ट्रायंगल बनाई। ये भी देखो बुद्ध रेखा, एक जानदार बुद्ध रेखा। उसके बाद एक सूर्य पर्वत पर बन रहा है स्टार साइन। ये फिर गौर से देखना, ये अभी मैं इसको दिखाता हूं, रुक जाओ।
ये एक बढ़िया भाग्य रेखा है, ये वाली देखो बढ़िया भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चली है। स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, स्ट्रांग हृदय रेखा, ये समझ लिया। बुद्ध पे कई लाइन से, ये भी पॉजिटिविटी है। अभी थोड़ा सा क्लोजनेस में हम चीजों को दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये इनका दूसरा क्लोजअप पिक है। अब जैसे भाग्य रेखा की हम बात कर रहे थे, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा देखो, मजेदार, एकदम मजेदार सुई की तरह पतली भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो बढ़िया भाग्य रेखा, मतलब भाग्य का प्रॉपर फल आना, इस चीज का ये परिचय करा रही है। जबरदस्त है, एकदम खतरनाक खतरनाक। इसके बाद ये रहा स्टार साइन जो इनके सूर्य पर्वत पर है, ये वाला देखो, ये रहा स्टार साइन, मजेदार। और जिस फिश साइन की हम बात कर रहे थे, एक बड़ा सा फिश साइन मुझे दिखा, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को दर्शाती। इनके प्रश्न भी इसी प्रकार से थे कि मैंने इंडिया में तो बहुत ख्याति प्राप्त कर ली, अभी मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी कि नहीं, मैं विदेशों में घर बना पाऊंगा कि नहीं, इंडिया में तो 10-12 घर बना लिया मैंने, तो मैं बताऊंगा आगे। और ये एक बढ़िया स्टार साइन, ये सूर्य पर्वत पर दो दो स्टार एकदम ईश्वर ने बड़ा ही सुकून से आपके दिल को बनाया है, और बड़े ही सुकून से आपके भाग्य को लिखा है, जो कि कुछ ज्यादा ही अच्छी हमें दिख रही है, और जिसको लेके काफी ज्यादा हम आश्वस्त है कि मतलब मजा आ गया देख के। बहुत ही कम केसेस में ऐसे अतली देखने को मिलती है। इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीजें हैं, जैसे मान लो ये बुद्ध पे खड़ी लाइंस, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल बात है, ये तो नेक्स्ट लेवल बात है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, जातक के टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है, बढ़िया से एकदम बढ़िया कमाल की बनी है। इसके बाद भी पॉजिटिविटी कहाँ रुक गई, बृहस्पति पर बन रहे स्क्वायर साइन, बृहस्पति पर बन रहे प्रॉपर स्क्वायर साइन जो जातक के जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती हैं, लाइफ में एक्यूरेसी को दर्शाती है, ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। इस चीज को आपने समझ लिया। तो ये थी इनके पॉजिटिव चीजें। इसके उपरांत भी बहुत सी चीजें, मैं एक एक करके चीजों को दिखाऊंगा। मैं जो एक मेरे पास एक पिक और भी है इनका, उसको हम दिखाते हैं। अभी देखो ये वाले पिक देखो, यहां पर से इनकी भाग्य रेखा पर मुझे एक स्टार साइन सा दिख रहा है, ये वाला शाइन, मतलब कमाल है, कमाल साइन है भाग्य रेखा के साथ। और आगे भी ये देखो बेहतरीन सी बुद्ध रेखा, बेहतरीन सी, और एक प्रॉपर बड़ा सा गेटेड ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल तो फायदा करता ही करता है, अगर किसी जातक के अतली पर प्रॉपर गेटेड ट्रायंगल बने और गेटेड ट्रायंगल के बीच में ऐसी वाली प्रगति का योग दिखे ना, फिर तो समझ लो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो सोचो मजा ही मजा है, जिंदगी पर धन ही धन है, तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत और भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी, उसको हम समय समय पर आपको दिखाते रहेंगे। तो ये थे इनकी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत देखो मंगल रेखा कितनी बढ़िया है, कितनी ज्यादा बढ़िया मंगल रेखा, एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव रेखाएं, कोई बीमारी वाली भी नहीं होती, जिंदगी ऐसो आराम में कट जाती है, कहीं कोई समस्या भी नहीं होती, बीमारी फलना ठिकाना प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में कार्य करती, आयु दीर्घायु होती, ये सब तो स्पष्ट दिख रहा है हमें, ये सब तो स्पष्ट दिख रहा है हमें। मजा सा आ गया देख के, अगर इनकी कुंडली भी देखी जाए ना, मजा आ जाएगा देख के, एक नंबर कुंडली होगी, एक नंबर। जैसा कि इनका हाथ है ना, मजेदार हाथ है। तो अभी इनके कुछ नेगेटिव चीजों को हम दिखाते हैं। तो देखो ज्यादा नेगेटिविटी इनके हाथ पर तो है नहीं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, फिंगर के बीच में गैप है। अभी नेगेटिविटी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर ख्याल रखना है। पैसे अनाप शनाप बहुत खर्च करते हैं, और इनका सपना भी था कि इनको मंदिर बनवाना है, तो ये तो बहुत ही अच्छा सपना है ईश्वर का, ईश्वर की एक कृपा आपके ऊपर है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप जैसे कृपा दी गई व्यक्ति पर, मतलब आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा पड़ी है, उसके एवज में आपसे एक चीज चाहते हैं कि आप मंदिर का निर्माण करो। वो ईश्वर का दिया हुआ ही बुद्धि है, वो ईश्वर की दी हुई ही मति है। तो आपका इनका प्रश्न था कि गुरुजी मैं मंदिर बना पाऊंगा, तो 100% बना पाओगे आप, क्योंकि ये एक अच्छा सोच है। इसको लेके मैं कोई भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि ये सोच अगर किसी जातक में आता है ना, तो वहां पर से ईश्वर की ही मर्जी होती है कि आप ये करो, आप ये करो, ये ईश्वर की मर्जी है। तो जब उनकी ही मर्जी है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो डेफिनेटली यस है, फिर तो 100% यस है, नो डाउट यस है। तो ये एक पहले प्रश्न का उत्तर क्या। बाकी फॉरेन को लेके प्रश्न थे कि वहां विदेशों में घर बनाऊंगा, 100% बनाओगे, 100%। उसकी भी कुछ अवस्थाएं थी, जैसे कि चंद्रमा बहुत बढ़िया है, कुछ लाइन्स है। उसके उपरांत भाग्य रेखा बढ़िया है, इंडिया में बनाओ, विदेश में बनाओ, इंडिया में बन गया, विदेश में भी बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तीसरा आगे की जिंदगी को लेकर वो हम बताएंगे।
तो अभी हम नेगेटिविटी इनकी दिखा रहे थे, तो नेगेटिविटी के रूप में मुझे दिखी खर्चीले प्रवृत्ति। तो खर्चीले प्रवृत्ति है, ये मुझे दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, नहीं तो खर्च के पैमाने ज़्यादा बढ़ने के बाद भी समस्या होती है ना। क्या होता है कि आप यूजलेस की तरह पैसे खर्च करते हैं, बाद में अफसोस होता है। हालांकि विशेष दिक्कत नहीं होगा कितना भी खर्च कर लो, लेकिन क्या ही ज़रूरत है फालतू का खर्च करना, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए लोगों को। उसके बाद आपकी नेगेटिविटी दिखी, कुछ कुछ राहु रेखा थी जो प्रारंभिक समय में थी, स्टार्टिंग फेज के स्ट्रगल्स को ये तो जरूर दर्शा रहे थे। जहां तक स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल 100% रहती है, मतलब होता है ना कि आप लाइफ में कुछ भी करते हो, बड़ा मुकाम हासिल करते हो, तो बहुत केसेस में आपने सुना होगा कि शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत से लोग करते तो इनके शुरुआती दौर में रही, लेकिन अल्टीमेटली इनको सक्सेस मिलना था, वो तो इनके तले में बता रही है। चलिए जी, ये दो नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत बहुत भावुक व्यक्ति हैं आप, कुछ मानसिक दबाव रहा है बचपन में नॉर्मल, लेकिन भावुकता बहुत ज्यादा रही है आप में, स्ट्रांग भावुक, एकदम दिल के तो है ना एकदम से, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप, भावुक व्यक्ति हैं। तो इन लोगों को ना इजी वे में थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है भावुकता के संदर्भ में। बाद बाकी स्ट्रांग मानसिकता है, सब बढ़िया है, भाग्य अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी भावुकता को लेकर समस्याएं रहती हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत तो वैसे कोई विशेष मुझे दिखी नहीं। अभी प्रश्न थे कि विदेशों में घर बनाऊंगा कि नहीं, तो डेफिनेटली बनाओगे आप, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, फिश बन गया, स्टार बन गया, अब क्या ही चाहिए आपको। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर निहित है। उसके उपरांत भी बहुत प्रकार की चीजें हैं जो इसको देख के मेरा दिल प्रफुल्लित हो गया। बस मन यही कर रहा है कि ईश्वर ने आप पर तो कृपा दिया है, ईश्वर ने आप पर तो कृपा दृष्टि रखी ही है, आप भी उनके लिए कुछ करो, आप भी समाज के लिए कुछ करो, समाज सेवा करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपका और यश फैले और आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, दूसरे की मदद कर दो, गरीबों का मदद कर दो, गरीबों की बच्चियों का शादी करा दो, मंदिर निर्माण कर लो, जिससे क्या है ना, आपके धन को शुभ कार्यों में खर्च करने से आपके कुल और आपका पर्सनली यश बढ़े, तो वो कार्य कर लो आप। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी इनके और भी प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर इनको टिप्पणी चाहिए, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बचपन से ही आपकी जिंदगी को लेकर चलता हूं। हालांकि ये व्यक्ति जो भी अपनी जिंदगी पर आ जाए ना, ये अपने दम पर है, ये अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला इनको, और कोई किसी को सपोर्ट करता भी नहीं है, ये मन में रखना भी मत। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अपना खुद से करना, क्योंकि लोग खुद से ही करते हैं, विशेषकर सपोर्ट किसी को नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता लाइफ में। तो अभी चलिए इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके क्वेश्चंस को सुन लेते हैं जो कि इनके आगे के विषय में था। तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू बनी ये प्रगति का योग, ये जो अवस्था है ना, ये जातक को बड़े अच्छे घर में जन्म देती है, लेकिन स्ट्रगल्स तो थे। अब स्ट्रगल्स रहते ही हैं, स्ट्रगल्स रहना ही चाहिए, क्योंकि वो दर्शाता है ना कि आप कितने ज्यादा बली होंगे दिमाग के। तो स्ट्रगल तो था ही, बाकी यहां पर से देखो कुछ आपके ट्राइंगल से थे तो डिग्री विग्री पूरा कर लिया आपने। तो ये 20 वर्षों तक भी जिंदगी ठीक ठाक रही, थोड़ी स्ट्रगल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगता चला गया। ये मुझे 19 में 60 तक दिखा। 19 के बाद एक आपकी 21 में दिक्कत, एक 23 में दिक्कत, 23 के बाद जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, ठीक ठाक सी चल रही थी। एक जो बड़ा तरक्की आपके 28वें वर्ष में आया ना, ये आपकी जिंदगी को झकझोल दिया। मतलब 28 ईयर्स के एज में बड़ी अचीवमेंट, कुछ ना कुछ तो मिला, बढ़िया मिला। 28 के बाद जिंदगी थोड़ी ठीक चली, 30 में 60 में गजब की तरक्की, 30 में 60 में, 31 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, फिर 32 में 60 में तरक्की, फिर 34 में तरक्की, 33 में थोड़ी दिक्कत थी नॉर्मल, वो कुछ फाइनेंशियल लफड़े हुए होंगे, लेकिन 34 में 60 से जो तरक्की हुई ना आपकी बड़ी सी बड़ी, 34 है, फिर देखो 36 में बड़ी तरक्की, फिर जिंदगी स्मूथ चली, फिर तकरीबन आपकी तरक्की देख लो यहाँ पर से, ये 40 में 60 में बड़ी गजब की तरक्की। एक नॉर्मल आपके 37 में 60 में कुछ हल्की फुल्की समस्याएं, 40 के बाद एक 42 में फिर तकरीबन 44 में गजब की तरक्की, फिर आपकी देख लो ये बड़ी सी तरक्की का योग 45 में 60 में बना। उसके उपरांत उसके बीच में कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं भी बनी 44 में के बाद, और यहाँ पर से एक आपकी 49 में बड़ी तरक्की, एक 48 में छोटी सी समस्या राहु रेखा मुझे दिख रही है। हालांकि इसका हम आपको उपाय देंगे, बताएंगे इसके लिए क्या करना उचित रहेगा। उसके बाद जो आपकी 52 में 60 में तरक्की, 50 51 में बड़ी तरक्की, उसके बाद भी एक बड़ा ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो बनाओगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद 55 में 60 तक भी जिंदगी ठीक है, 55 में के बाद एक 58 में यात्रा, और आपकी देखो एक यहाँ पर से फिशनुमा आकृति,
जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है ये तकरीबन 65 साल तक है। 65 के बाद आपकी ये दो मुखी जीवन रेखा, कुछ घर से दूर का सेटलमेंट, और ये फिर आपकी जिंदगी पूरी पूरी दीर्घायु है, जीवन रेखा स्पष्ट है। ये 65 के बाद कुछ यात्राएं दिख रही है बड़ी, कुछ सेटलमेंट दिख रहा है दूर का हमें, तो ये होने के चांसेस हैं। बाद बाकी जीवन रेखा तो इतनी कमाल है ना, और ये हल्की फुल्की राहु रेखा थी बीच में, लेकिन मैंने इसको लेकर पता है क्यों चर्चा नहीं करा, क्योंकि हल्की फुल्की समस्याएं आई होंगी, खत्म हुई होंगी, वो पता भी नहीं चला होगा इनको, क्योंकि इनकी मंगल रेखा ना बड़ी जबरदस्त थी, और मंगल रेखा के साथ साथ इनका मंगल भी जबरदस्त था, जो जातक की एनर्जी को दर्शाता है। छोटी मोटी समस्याओं को तो ये तवज्जो ही नहीं देते, भाई ये सब कुछ भी नहीं है, ये सोचते ये तब कुछ भी नहीं है, ये सब तो जिंदगी का पार्ट है। मतलब काफी पॉजिटिव व्यक्ति हैं आप, और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं, तो छोटी मोटी जो रुकावटें होती है ना वो आपको पता भी नहीं चलता। जैसे इनके केस में था कि इनको कमाना था करोड़ रुपए, अगर 10,000 लाख रुपए का कभी नुकसान भी लग गया ना, तो ये कभी सोचते नहीं है उस विषय पर, ये उसको वहीं पर रफा दफा करके सोचते ईश्वर ने जो किया बढ़िया किया, आगे के लिए प्रयास करो। तो ये होती है स्पिरिट, ये होती है एक डेडिकेशन, ये इनमें था गजब का। तो अभी इनके इटली काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। कुछ और भी मैं इस राहु रेखा को लेकर थोड़ा माइन्यूटली आपकी कुंडली को भी देख के हम चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे। अभी हम चलिए इनके का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो ये रहा स्क्वायर 7, मतलब ऐसे व्यक्ति इतने महत्वाकांक्षी होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और दूसरा एकदम चौड़ाई ली हुई हथेली है, जहाँ पर से जिद्दी भी है, कुछ करना है तो करना है, बस कर लेना है, फालतू का ये लोग फिर दिमाग नहीं लगाते, बस करने के लिए अग्रसर रहते हैं और कर ही लेते हैं। हथेली को फील करिए, थोड़ा सा मेरे भावनाओं को समझिए और फील करिए कितनी ज्यादा गद्देदार है। मतलब 75% राजयोग का फल है। आप अगर 22 वर्ष के भी आयु में मेरे से मिलते हैं ना, तो मैं 100% आपको कहता कि बनोगे करोड़ों के मालिक, और 100% 100% आपकी जिंदगी पर प्रेडिक्शंस होते हैं। आगे भी मैं कह रहा हूं, आगे बहुत पैसा कमाने वाले हो आप, बहुत पैसा कमाने वाले हो। तो गद्देदार अवस्था है, 75% राजयोग का फल है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास अवश्य ही आ जाता है। इसके बाद एक थंब, स्ट्रांग थंब है, जबरदस्त इच्छा शक्ति। कभी कभार हल्की फुल्की कमजोरी आती है, लेकिन इच्छा शक्ति तो कमाल की है। 2 लाइन अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। महात्वाकांक्षी, बहुत शानदार व्यक्ति, काफी महात्वाकांक्षी होते हैं, और जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है और गलत करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे लोग गलत नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते ये लोग, ना तो गलत करते ना झुकते। बहुत जबरदस्त थंब है, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व है। उसके बाद देखो एक बढ़िया समझदारी का लोभ, जातक बहुत समझदार है, बिना समझदारी के पैसे कहां से कमाओगे, समझदारी तो होनी चाहिए जातकों में। फिर देखे यहां पर से कई लाइन से ये दर्शाती है जातक कितने अच्छे मानसिकता के, बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते। बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है, एकदम इंटेलिजेंट, गजब के 23 तरह है। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, टैलेंटेड है, कोई ना कोई गुण है, जो अभी सीए है, वर्तमान सीए ही है, और गुण तो है ही, अब इससे बड़ा गुण क्या चाहिए। तो ये जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं अपने गुण के दम पर। जबरदस्त आपका सैटर्न फिंगर, मेहनती है, हिम्मती है, और धार्मिक आस्था ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है। तभी तो आपने ये प्रश्न पूछा मेरे से, और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दुविधा के मैं ये उत्तर कर रहा हूँ, 100% मंदिर बनाओगे आप। और यही सोच रखो, जिंदगी पर कुछ करके जाओ, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, कुछ ऐसा कार्य करके जाओ जिससे आपको सारे ही लोग याद रखें। तो बढ़िया फिंगर है, जो दर्शाती है जातक की व्हील पावर और एक्यूरेसी, और सबसे बड़ी बात है लॉजिकल सेंस। तो ये गजब का है आप पे, जबरदस्त फिंगर। फिर चलिए अभी आप कहते और भी चीजों को हम दिखाते हैं, अभी प्लैनेट्स पर विचार करते हैं। तो बृहस्पति को देखा मैंने, मेरा दिल खुश हो गया। स्ट्रांग, समझदारी, दार्शनिक सोच के इंसान है, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जबरदस्त बृहस्पति है। शादी के बाद की भाग्योदय होने ही थी, वैवाहिक जीवन भी डेफिनेटली बहुत अच्छा चलता है। परोपकारी व्यक्ति हैं, परोपकार के लाइंस तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखे, और ये सब विशेषकर यात्रा के लाइंस थे जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे थे। स्क्वायर भी इस बीच में मुझे निकल के दिख रहा था यहाँ पर से, फिर देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर से मुझे स्क्वायर दिख रहा था, जो जातक की 32 वर्ष के बाद की जिंदगी में ठहराव को दर्शाता है, अच्छी जिंदगी को दर्शाता है। ये सब लाइंस जो परोपकारी नेचर है, जातक काफी परोपकारी। बृहस्पति तो क्या ही बोलूं मैं, बृहस्पति को बोलने की जरूरत भी नहीं है, गजब की बृहस्पति है, गजब की बृहस्पति। जिंदगी एकदम मजेदार रहती है। अभी हम थोड़ा सा और क्लियर पिक से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये मैं स्क्वायर की बात कर रहा था, जो कि मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखी आपके बृहस्पति पर। ये सब लाइंस जो है ना, ये परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ये दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती है। और भाग्य रेखा को थोड़ा सा गौर से देखिए, स्ट्रांग फेट लाइन, एक जबरदस्त, ये देखो एक से ज्यादा
आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी भाग्य रेखा, कभी कमाड़ के आगे भी देखो भाग्य रेखा, ये एकदम स्ट्रांग भाग्य रेखा विदेशी दृष्टि से धन लाभ को दर्शा ही रही है। सारे भाग्य रेखा है आपके, मजा आ गया। थोड़ी शुक्र में रहती है, थोड़ा मूड स्विंग होता होगा 30-32 वर्ष की आयु तक। हालांकि इंटेलिजेंट बहुत अच्छे हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन कमाल का है, व्यक्ति बहुत तेज तराक होते हैं, बहुत तेज तराक, बेसिक नॉलेज तो कमाल का होता है आप में, एक से ज्यादा मजा सा आ गया देख के। और ये रहा फिश टाइम, मजेदार अंतरराष्ट्रीय ख्याति की तरफ पर चकरा रही है, जबरदस्त बढ़िया सूर्य रेखा एक स्टार साइन यहां पर से दिखा मुझे। और ये स्टार जो कि साइन करने वाली पर्सनैलिटी आपकी, एकदम साइन करने वाली पर्सनैलिटी, जहां भी जाओगे साइन करोगे, ये आपके लिए मुझे कंप्लीटली बता रही है। इसके बाद यहां से भी आपके कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी बड़े कमाल के हैं, व्यक्ति काफी गुणी होते हैं, एकदम टैलेंटेड होते हैं। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, ये वाली देखो, मजा सा आ गया देख के। बाकी फिश और स्टार, पैसे कहाँ रखोगे आप ये बताओ, पैसे ही पैसे आते हैं जिंदगी पर, बहुत पैसे आते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन से, ये दर्शाती जातक कितने तेज तरह के। यहां से भी एक ट्रायंगल है, तो सूर्य मरकरी सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को भी दर्शाती है, या जिंदगी पर पैसे की फ्लो को दर्शाती है, जो कि 101% आपकी जिंदगी पर बहुत रहेगी। सन मरकरी कमाल की आपकी, एकदम धमाड़ की सन मरकरी है। फिर अभी चलिए आपके और भी प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। मंगल, तो काफी शानदार दोनों मंगल दिखा हमें, जबरदस्त मंगल है। ये दर्शाता है जातक की एनर्जी को, एनर्जी तो मैं क्या ही बोलूं, खतरनाक है। डेडिकेशन हाई लेवल का है, और हारने वाली, झुकने वाली, परेशान होने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। फिर देखिए यहां पर से ये भावुकता को दर्शाते, काफी भावुकता है, एक्सट्रीम भावुकता। बाकी ये देखो कुछ आपके ट्राइंगल से ये दर्शाती है, इसके नेगेटिविटी को दूर करिए। सैटर्न फिंगर तक आपकी गई है हर्ट लाइन, जो कि पैसे ही पैसे चाहिए जिंदगी पर, बहुत चाहिए। बाकी देखो जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, यहां पर से भी कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही थी। दोनों मंगल कमाल का, एनर्जेटिक है, दीर्घायु, आयु में कोई परेशानी नहीं, आगे भी जिंदगी मस्त रहती है। कुछ प्रॉपर्टी का योग को ये दर्शा रही थी, जितने लाइन से यहां से भी कुछ एक स्क्वायर सा बना है, तो ये सारे भी प्रॉपर्टीज को दर्शा रही थी। यहां से भी बुद्ध रेखा है, कुछ ब्रांचेस गए, तो बेहतरीन सा अवस्था, बेहतरीन। बाकी देखो एक स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। कुछ यहां से यात्रा के लाइन से जो परस्पर आपके हथेली पर अवस्थित है। अभी कुछ बुद्ध रेखा के संदर्भ में चीजें देखो, एक बड़ी सी बुद्ध रेखा यहां गई, ये बुद्ध रेखा यहां गई, जो बड़ा सा ग्रेट ट्रायंगल बनाई। पैसे तो रख नहीं पाते ऐसे लोग, इतने आते हैं। बढ़िया भाग्य रेखा, और यहां पर से आपके देखो स्टार साइन भाग्य रेखा के साथ, जो भाग्य के बल को और इंक्रीज तक कर रहा है। आगे 36वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा आपकी बड़ी कमाल की है, और 47 वर्ष के बाद भी अच्छी जिंदगी का लास्ट तक मजेदार है। कुछ प्रॉपर्टी का योग अवस्थित है, जो कि डेफिनेटली होना था। बाकी फिश और ये स्टार को लेके तो और मजेदार अवस्था आपके तली पर अवस्थित है, और मजेदार अवस्था, मैं इसको क्या ही बोलूं, मुझे तो देख के बस एकदम से मजा आ गया। और बुद्ध रेखा तो ग्रेट ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल दोनों ही आपके तली पर बनाई, तो धन को लेके बड़े ही अच्छे इंडिकेशंस थे आपके तली पर, बड़े ही अच्छे इंडिकेशंस थे। फिर देखिए एक दो मुखी जीवन रेखा, तो कुछ यात्राएं विशेष दर्शानी आगे वाली जिंदगी में। शुक्र बहुत जबरदस्त है, और कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइन स्क्वायर्स हैं। बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख वो तो मिलना है, मनी मैनेजमेंट गजब है। शुक्र खुद में बहुत प्रबल है, खुद में बहुत जबरदस्त है। जहां पर से शादी के बाद के भाग होते हैं, घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी रहती है, जिंदगी एकदम मस्त मक्खन बीतता है। जबरदस्त आपका मंगल, मंगल पर ये कुछ लाइन थोड़े वरीड रहते हैं कभी कभार, नॉर्मल। बाकी यहां से भी एक स्टार सा मुझे दिखा, कुछ ट्रायंगल दिखा, जो प्रॉपर्टीज को दर्शा रही है। मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी आप। मंगल रेखा के साथ साथ जीवन रेखा कितनी ज्यादा अच्छी है, जहां पर से जातक आयु, दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।